अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाजो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशी अता करे। इसी दुआ के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ आज वाइट चिकन कढ़ाई। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन लिया फ्रेश और साथ में ब्लैक पेपर है, ये है लौंग थोड़े से और नमक है, सब्ज़ मिर्चें हैं, साथ में करीम और योगर्ट। स्टेप नंबर 1 पे हमने यहाँ ले लिया है, पहले हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, अभी हम यहाँ मैंने ले लिया है पैन और उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। स्टेप नंबर 2 पे मैंने यहाँ अनियन ले लिया है और साथ में मैंने इसके अंदर साथ था उसके लहसुन, इन दोनों को इकट्ठा ही ऐड डाल दिया है। इसको चॉप करके ऐड करना है, ठीक है, चॉप करके डालना है छोटा छोटा ना, ताकि जल्दी गल जाए। और हमने ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी में थोड़ा सा चॉप करके या अच्छे तरीके से ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद जो है मैं इसके अंदर मसाले सारे ऐड कर दूंगी। यहाँ ग्रीन चिली है, मैंने इसको काट लिया था, और साथ में काली मिर्चें हैं, और साथ में थोड़ा सा लौंग मैंने पिसा हुआ वो डाला है। अच्छा, वाइट कढ़ाई में वाइट ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। स्टेप नंबर 3 पे मैंने ये स्पाइस ऐड किया है और चिकन ऐड किया है। अभी इसको भून लेंगे। अभी इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर करीम और योगर्ट इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं कट लगाकर ये अचारी मिर्चें। जितना आप मिर्चें खाते हैं उतनी ही ऐड कीजिए। मैंने 3-4 ऐड कर दिया, लेकिन ये क्रीमी बनाना है ना, इसमें थोड़ा सी मिर्चें ज़्यादा हों तो अच्छी हैं। अच्छा, अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और ये देखिए ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मतलब चिकन जो है वो गल चुका है। अभी इसके अंदर हम क्रीम इस्तेमाल करेंगे, और ये वाली क्रीम मैंने इस्तेमाल किया, कुकिंग क्रीम, ठीक है। और ये मैंने इसके अंदर योगर्ट इस्तेमाल किया है। अभी मैं थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी पकने के लिए धीमी आंच में। तेज़ आंच नहीं इसमें करनी, वो नीचे लग जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्रीम है, क्रीम भी है, योगर्ट भी है, ये नीचे लग जाएगा इसका बैटर। तो बेहतर ये है कि हम इसको धीमी सी आंच में पकाएं। ये मेरी क्रीम जो है यहाँ नीचे गिर गई थी। अभी मैं इसको कवर कर दिया है। जब ये पक जाएगी तो हम इसको गार्निश कर देंगे अदरक के साथ, और अगर धनिया है तो धनिया के साथ, साथ में काली मिर्चें नहीं, सॉरी, सब्ज़ मिर्चें। अच्छा जी, अभी मैं बनाने जा रही हूँ रागी के आटे की रोटी, ठीक है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें आयरन होता है, कैल्शियम बहुत है, बच्चों की बोन्स के लिए बेतहाशा अच्छी है। तो ये मैंने इसके अंदर इसका गूने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये इसके साथ ये बनाऊँगी आज वाइट कढ़ाई के साथ रागी की रोटी। रागी के अंदर मैंने गंदम का आटा और दोनों ये एक, जब रागी का आटा अलहदा हम गूंथते हैं ना, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते, तो ये बहुत ड्राई होता है, तो वो सही से रोटी नहीं बनती। लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़ा गंदम का आटा डाल के गूंदें तो वो बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। अच्छा जी, इस पे अब हमारी जो है चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई जो रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम और ऐड कर दूंगी गार्निश के लिए, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक और सब्ज़ मिर्चें। चलें जी, ये मेरा खाना रेडी हो चुका है, हेल्दी खाना है। अच्छा, ये रोटी जो है ना रागी, इसकी रोटी अलहदा मैं आपके लिए अलहदा वीडियो बनाऊंगी। अच्छा,
जी ये मेरी रेडी हो चुकी है और साथ में थोड़ा सा मैंने लेमन स्क्यूज़ कर दिया। ये देखें ये इस तरह की होती है जो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ऐसी होती है, बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी भी लगती है, लेकिन ये 2 आटे मिलाकर बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मिलूँगी नेक्स्ट।